कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। पीटीआई का पाबंदी क्या लगेगी, उसका जनाजा वैसे ही निकल गया भाईजान। जो मतलब आप बड़े सियासी जाले थे, सियासी रहनुमा थे, ठीक है, हमारे मुखालफिन भी थे, वो भी इंशाल्लाह हमारी पार्टी में आएंगे। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह जनाब चोई साहब हम आपकी पार्टी में हैं। अपने हलके के अवाम के लिए कोई आप पैगाम देना पसंद करेंगे? मैं हूं बैत कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं सिहाला की यूनियन कौंसिल 28 में। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी सरमद भाई। हम इलाका में डेवलपमेंट के वाले से, माजी, मुस्तकबिल और हाल के वाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। 4 साल, पौने 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही, सियाला में कितनी तरक्की हुई। उसके बाद अब इन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन की, उसके बाद इन्होंने कुछ वादे किए, तो तरक्की की रफ्तार क्या है और आने वाले दिनों में ये क्या काम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन 4-5-6 माह पहले बलदियाती इलेक्शन शुरू थे, तो उसमें हमने काफ़ी कैंपेन वगैरह की है। आपका भी बड़ा साथ रहा है, साजिद भाई बड़ा सपोर्ट करते रहे हमें, सोशल मीडिया पे बड़ा जनाब एक्टिव रहे हमारे साथ। तो उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाम की खिदमत के लिए जो स्टेप लिया था, और बहुत सारे काम हमने अपनी जेब से करवाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, लोगों के मसाइल थे, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिटमेंट की है उनसे वो भी पूरे किए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह इसी तरह इसको आगे प्रमोट करते रहेंगे इंशाल्लाह। मौजूदा जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, ये आपकी डेवलपमेंट में कुछ आपका साथ दे रही है, ख़ुसूसन ये जो मेन रोड है, कोटा रोड जिसे कहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपने इस टाउन की बात करूंगा कि काफ़ी हमने जो है ना अप्रोच वगैरह किया। सबसे पहले तो हमने इसको 2 करोड़ रुपए की लागत से हमने अपनी जेब से, ठीक है, ये रोड सेवरेज, ये सारा अजीम टाउन, अली टाउन, ठीक है, यूनिवर्सिटी तक ये सारी रोड हमने खुद बनवाई है। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले चौधरी रिफत साहब आए थे, तो उन्होंने जनाब हमें कहा है कि आपके जो भी जितने भी मसाइल हैं वो आपके हल होंगे। फिर वो हमने साथ जाके सर्वे किया है सारा, ठीक है। तो जो मसाइल थे, जो गलियों के, सड़कों के मसाइल थे, वो सारे बताए हैं उनको। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि जनाब ये हम पूरा करेंगे 30 जून से पहले। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो काम जल्दी शुरू होने वाला है, और इंशाल्लाह हमारे जो जितने भी मुतालबात हैं वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। बलदियाती इंतखाबात कब तक मुतवक्का है? बलदियाती इंतखाबात का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल जो आपके बड़े इलेक्शंस का है वो उन्हीं का ही आजकल ज़्यादा फोकस चल रहा है। तो बलदियाती का अभी तो फ़िलहाल नहीं पता। ये भी अभी आपको पता है यूनियन काउंसिल्स वगैरह भी छोटी हो रही हैं, उसको भी कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता। सियासी हलकों में एक बात बड़ी गर्म है कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। तो इस बारे में आप का क्या सोच है, क्या फ़िक्र है? पीटीआई का पाबंदी क्या लगेगी, उसका जनाजा वैसे ही निकल गया भाईजान। तो उनके जो मतलब आप बड़े सियासी जाले थे, सियासी रहनुमा थे, ठीक है, हमारे मुखालफिन भी थे, वो भी इंशाल्लाह हमारी पार्टी में आएंगे। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह जनाब चोई साहब हम आपकी पार्टी में हैं, ठीक है। पीटीआई का तो अब वजूद ही नहीं रहा, इससे ज़्यादा मैं अब क्या कह सकता हूँ आपको। अपने हलके के अवाम के लिए कोई आप पैगाम देना पसंद करेंगे? हल्के की आवाम के लिए जनाब पैगाम ये है कि ऐसे बंदे को आप चूज़ करें, ठीक है, जिसमें कम से कम गट्स हों, जो आपका काम करा सके, जिसमें एबिलिटी हो, ठीक है। ये टांडी मांडी के पीछे ना चलें, ठीक है। ऐसे आप बंदे को कम से कम आप ऊपर लेके आएँ, जो कम से कम आपका काम करा सके, जिसमें विल पावर हो, ठीक है। आपकी कोई भी किसी टाइम भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो, कम से कम वो सॉर्ट आउट कर सके आपके मसले को। हम बहुत मशकूर हैं जनाब सरमद भाई, आपका, आपने नहायत कीमती वक़्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।